हाय गाइस, वेलकम बैक टू वर्णिका चावला व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मोस्टली हम पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चों को काजल लगाना सही है या गलत है। मीन्स काजल के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नुकसान की बात करते हैं। तो जो काजल होता है उसमें मेटल होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेड। जी हाँ, इसमें लेड होता है। तो जब आप फ्रिक्वेंटली लेड लगाते हैं बच्चे को, सुबह दिन शाम हमेशा उसको काजल लगा के रखते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को लेड की टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है। यह लेड बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, वो है खून की कमी लाएगा। जी हाँ, जब लेड पॉइजनिंग होती है या लेड टॉक्सिसिटी होती है तो एनीमिया हो जाता है और बोन मेरो को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को डाइट बहुत अच्छी दी जाती है लेकिन उसको काजल लगाए जा रहे हैं। जब पैदा हुआ है तब से उसको काजल लगाए जा रहे हैं। तो हम कई मदर्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे खाता भी है बट फिर भी उसको एनीमिया होगा, उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। तो उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। सेकंड जो बड़ा नुकसान है इसका वो है ब्रेन पर इफ़ेक्ट करना। बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो कम हो सकता है। इन केस अगर टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे को दौरे भी आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं लेड पॉइजनिंग। दूसरा बड़ा नुकसान, जब आप काजल लगा रहे हो तो हो सकता है आपके हाथ प्रॉपर क्लीन नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग पानी से हैंड वॉश करके और लगाते हैं, क्योंकि मोस्टली मदर बिज़ी होती हैं, जल्दी में होती हैं। तो क्या करती हैं, मोस्टली कई बार नहलाया बच्चे को, नहलाते ही ठीक है उसकी ऑयलिंग वगैरह करी और काजल लगा दिया, तो हैंड वॉश तो किया ही नहीं। लेकिन इनकेस कई बार हैंड वॉश करती भी हैं तो ठीक है, सादा पानी से नॉर्मल वाटर से वो लोग हैंड वॉश कर लेती हैं और हमारे हैंड में से जो जर्म्स हैं वो प्रॉपर नहीं निकलते हैं और हम लोग उन्हीं हाथों से बच्चों को काजल लगा देते हैं। तो बच्चों की आँखों में काजल चला जाता है और उस काजल के साथ में हमारे हाथों के जर्म्स भी जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे जो नेल्स होते हैं वो कट तो होते हैं लेकिन प्रॉपर कट नहीं होते हैं, अच्छे से फाइल नहीं होते, तो बच्चों को इंजरी भी हो सकती है। इसका कारण बच्चों की आंखों में काजल यहाँ पे लगा हुआ है, हम उसको नहला रहे हैं, हमने आंखें उसकी रब करी तो काजल क्या होगा, यहाँ से जाके यहाँ पे नेज़ो लैक्रिमल डक्ट होती है वहाँ चली जाती है। जो काजल डिज़ोल्व होगा और वहाँ पर डक्ट में चला जाएगा और उस डक्ट को ब्लॉक कर देगा। बाद में वहाँ पे कई तरह के जर्म्स पैदा हो सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। बच्चे को ईचिंग, क्रॉनिक एलर्जी, आंखों से पानी आना, आंखों पर लाल होना जैसी एलर्जी भी हो सकती है। तो ये बड़े नुकसान हैं जो कि बच्चे को रेगुलरली काजल यूज़ करने से हो सकते हैं। अब फ़ायदे गिनवाते हैं जो कि कई मदर्स की तरफ से है कि ये काजल लगाने के फ़ायदे हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है कि बच्चों की जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि काजल में ऐसा क्या होता है कि जो आँखों की जो मसल्स होती है उनको खींच कर बड़ा कर देती है। ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। अगर काजल से ही आंखें बड़ी होती हैं तो आप लोग ये बताइए कि फिर जो जेनेटिक जो होते हैं, जेनेटिक का मतलब मदर से फेस बच्चे का मिलता है, या कई बार हम लोग बोलते हैं कि इसकी आंखें माँ को गई हैं, इसकी आंखें पिता को गई हैं, तो फिर वो सब क्या होता है। इनकेस अगर मदर फादर दोनों की आंखें छोटी होती है तो लगभग 95% बच्चे की आंखें भी छोटी ही होगी। आप कितना भी काजल लगा लो उससे उसकी आंखें बड़ी नहीं होने वाली है। दूसरा फ़ायदा मदर्स की तरफ से है कि उससे विज़न अच्छा होता है। अगर विज़न अच्छा होता तो डॉक्टर उसको, अब तक कोई ना कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ज़रूर करता। आज तक शायद किसी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया होगा कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए। तीसरा, मदर की तरफ से जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो है कि बच्चा सुंदर दिखता है काजल लगाने से। तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा बच्चा ऐसा है दुनिया में जो क्यूट और सुंदर नहीं नज़र आता बिना काजल लगाए। क्या बिना काजल लगाए बच्चे सुंदर नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना। फिर
तो आप लोग ये बताइए, हमारे लिए बच्चे की हेल्थ ज़्यादा प्रेफर है या उसकी सुंदरता? आई थिंक हर मदर यही बोलेगी कि उसका स्वास्थ्य, हम लोग उसको टॉक्सिसिटी ना दें, वो बच्चे के लिए नुकसान करती है। था जो फ़ायदा है मदर्स की तरफ से, वो मैं बता देती हूँ कि बुरी नज़र से बचाता है। अगर आप लोगों की ये धारणा है कि काजल बुरी नज़र से बचाता है, तो क्या आँखों में लगा काजल ही बुरी नज़र से बचाता है? शरीर पे कहीं और जगह नहीं लगा सकते हम लोग? यहाँ फोरहेड पे लगा सकते हैं, कान के पीछे भी लगा सकते हैं, या कई बार देखा है कि तलवों पे भी काजल लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी काजल लगा सकते हैं अगर ये मान्यता है तो। पर मेरा फिर भी एक सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके काजल लगाया और उसके बाद उसको नज़र नहीं लगी? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ काजल लगाने के बाद भी। कई लोग इसका अल्टरनेट बताते हैं कि हम लोग मार्केट का काजल बच्चों को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग घर का बना हुआ काजल यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और ऐसा मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया जिसमें ये दिया हो सजेशन कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए, चाहे घर का बना हो चाहे मार्केट का बना हो। मार्केट में चलो ठीक है नुकसान है, लेकिन कहीं पे भी ये नज़र नहीं आया कि बच्चे को घर का बना काजल भी हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर उसमें लेड नहीं है, घर के बने काजल में अगर लेड नहीं है, तो सोचने वाली बात यह है कि उसमें कार्बन तो है, कार्बन तो जा रहा है ना उसकी आंखों में, उसकी बॉडी में, वो तो नुकसान करता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि हमें बच्चों को काजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम तो कर रहे हैं, तो आप फॉरहेड पे कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं, पैर के तलवे के नीचे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा कि और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। के लिए